सो दोस्तों Vivo का V60e लॉन्च हो गया है और ये एक स्लिम मोबाइल के तौर पे लॉन्च हुआ, यानी कि काफी हल्का और काफी पतला भी है। 30,000 के अंदर का मोबाइल है, जो कि 30,000 के अंदर में ऑलरेडी एक अच्छे खासे मोबाइल्स हैं जो अपने यूजर्स को लुभा रहे हैं। सो मैंने वहां से एक टॉप मोबाइल को लेके आई हूँ ताकि आपके लिए बता सकूं कि Vivo V60e अच्छा प्रोवाइड कर रहा है या फिर Motorola S60 Pro। इन दोनों में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगी कि कौन आपके लिए बेहतर होने वाला है। सो Vivo जो है ऑलरेडी कैमरा ओरिएंटेड है, वो फोटो ज्यादा अच्छा देता है। वहीं पे मोटोरोला जो है वो आपको ऑलराउंडर के तौर पे आता है, यानी कि वहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से मिल जाती है। तो दोस्तों एक चीज तो कंफर्म है, ये दोनों ही मोबाइल पतला और हल्का है। तो कंपैरिजन करने आए तो ये पता कर लेना जरूरी है कि इन दोनों में आपको कौन सा पतला और कौन सा हल्का मिलता है। सो मोटोरोला S60 Pro का जो थिकनेस है 8.2 mm है। सो वहीं पे इसका वेट जो है 186 ग्राम है। वहीं पे Vivo V60e का जो थिकनेस है 7.49 mm है, तो इसका वेट जो है 190 ग्राम है। पतले के तौर पे अगर देखा जाए तो Vivo V60e है, लेकिन हल्के के तौर पे अगर वेजन में देखना चाहते हो तो Motorola S60 Pro जो है आपको हल्का मिलता है। सो Motorola S60 Pro में 6.7 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला क्वाड कर्व POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। 1400 निट्स का HBM है, 4500 निट्स का पिक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, यानी कि ये मोबाइल काफी ब्राइट एनफ है। और उसी के साथ में यहाँ पे आपको HDR10+ का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप इजीली यहाँ पे HDR मोड में देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर ग्लास के प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन दिया गया है और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड भी है। तो ऑब्वियसली ये मोबाइल जो अगर आपके हाथ से गिरता है तो जल्दी से इसके डिस्प्ले को कुछ होने वाला नहीं है, स्क्रैचेस जल्दी नहीं पड़ने वाले हैं। वहां पर 6.78 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 1600 निट्स का लोकल पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिलता है। तो ये भी मोबाइल जो है अपने आप में एक अच्छा खासा ब्राइटनेस लेके आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे इजीली आप HDR मोड में वीडियोस को देख सकते हो। इवन 60e के डिस्प्ले पे आप न्यू डायमंड सील्ड ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो इसके डिस्प्ले पे भी आपको जल्दी स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उतना ज्यादा सिक्योर नहीं है जितना S60 Pro है। सो S60 Pro में 446 आपको PPI मिलता है। सो वहीं पे Vivo V60e में 388 का PPI मिलता है। तो ऑब्वियसली शार्पनेस और अच्छा वाला डिस्प्ले जो है 60 Pro प्रोवाइड कर रहा है, जहां लेकिन डिस्प्ले के साथ में परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। सो S60 Pro में MediaTek Dimensity 8350 एक्सट्रीम का प्रोसेसर मिलता है, जिसका एंटिटी स्कोर 14 लाख से भी ऊपर है। तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको अच्छा मिलता है। और मोटोरोला का होने से हेलो UI यहाँ पे मिलता है, Android 15 पे बेस होके आया हुआ है। सो दोस्तों एक चीज तो कंफर्म है कि परफॉर्मेंस और डिस्प्ले आपको मोटोरोला अच्छा दे रहा है। इवन जितना ज्यादा एंटिटी स्कोर होगा उतना ही ज्यादा अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलता है। वहीं पे Vivo V60e में अगर देखते हैं तो MediaTek Dimensity 7360 टर्बो का प्रोसेसर मिलता है, जिसका एंटिटी स्कोर आपको 9 लाख के आसपास में मिलेगा, यानी कि 8,90,000 ऐसे ही मिलता है। सो Vivo में आपको फन टच OS 15 का मिलता है, ये भी Android 15 पे बेस होके ही आया हुआ है। तो कहा जाए कि दोनों ही एंटिटी स्कोर अच्छा लेके आता है, लेकिन कंपेयर करने पे ऑब्वियसली 60 Pro परफॉर्मेंस अच्छा आपको प्रोवाइड करता है। 6000 mAh की बैटरी लेके आता है 90 वाट की चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। वहीं पे 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी आपको ये दे रहा है। वहीं पे अगर देखा जाए Vivo V60e में वहाँ पे 6500 mAh की बैटरी मिल रही है, 90 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है, लेकिन यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। सो यहाँ पे एक छोटी सी कमी भी आ गई कि यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं दिया है। अब इतनी बड़ी बैटरी है तो ऑब्वियसली आपके मन में आ रहा होगा गेमिंग खेलने का, तो ऑब्वियसली आप दोनों ही मोबाइल्स में BGMI को 60 FPS पे खेल पाओगे और वेपर कूलिंग चैम्बर ही आपको दोनों ही मोबाइल्स में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों Motorola S60 Pro फिलहाल बहुत सारे यूजर्स ने परचेस किया है तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी नजर आए हैं, जैसे कि उनका बैटरी जल्दी से ड्रेन हो जा रहा है, फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है, इवन एक दिन टिक नहीं रहा है। तो ये भी बता दें, अगर आप जिस तरह से यूज करते हो मोबाइल को, बैटरी की कैपेसिटी भी उसी तरह से होती है। अगर आप ज्यादा हेवी यूज कर रहे हो, ज्यादा देर तक यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली मोबाइल का जो बैटरी कैपेसिटी है एक दिन तक जाने का, तो वो एक दिन नहीं जा पाएगा। सो फिलहाल परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका रैम और स्टोरेज भी मैटर करता है। क्यों करता है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि रैम अगर अच्छा होता है और स्टोरेज का जो UFS है वो अगर अच्छा होता है, सो रीड राइट और परफॉर्मेंस जो होती है ये मोबाइल की वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। सो A60 Pro में आपको दो वेरिएंट का रैम मिलता है, 8GB और 12GB। वहीं पे आपको LPDDR5X का रैम मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो सिंगल वेरिएंट का स्टोरेज है 256GB का और UFS 4.0 मिलता है, यानी कि परफॉर्मेंस शानदार आपको Motorola A60 Pro में मिल रहा है। उसी की तरफ अगर Vivo 60e में देखते हैं, वहां पे भी आपको दो वेरिएंट के रैम मिलेंगे, 8GB और 12GB, लेकिन LPDDR4X का रैम है और 128GB और 256GB दो वेरिएंट
मिलेंगे आपको स्टोरेज के, जहाँ पे UFS 2.2 मिलता है। अगर यहाँ पे 3.1 भी होता तो अच्छा होता। सो 30,000 बजट के अंदर में UFS 2.2 वाकई में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड 3.1 एटलीस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन Vivo V60e में आपको 2.2 ही मिल रहा है। तो ये एक अच्छी खासी कमी है, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली अंतर देखने को मिलेगा। अगर आप यूज़ कर रहे हो A60 Pro, आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में ज़रूर से शेयर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि जो भी ऑडियंस है, जो भी व्यूअर्स है, उनको मदद हो सके अगर वो लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो। फिलहाल मेरे पास डिवाइस नहीं है, लेकिन मैंने डेफिनेटली रिसर्च किया है इसके बारे में, जिसके बाद ही मैं आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है Motorola S60 Pro में, जहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है, तो वहीं पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस मैक्रो है। तो ऑब्वियसली फोटोज यहाँ पे जनरली अच्छे आने वाले हैं। फ्रंट अगर देखें तो वहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मिलता है। इवन यहाँ पे आपको सोनी का लिथियस 700 का मिलता है सेंसर। फोटोज की क्लैरिटी के लिए कोई डाउट नहीं है, फोटो अच्छे आते हैं। साथ ही में अगर वीडियोग्राफी आप करना चाहते हो तो 4K की रिकॉर्डिंग आप 30 FPS पे आराम से फ्रंट और बैक यानी कि प्राइमरी कैमरा और फ्रंट कैमरा के साथ में कर सकते हो। तो वहीं पे अगर देखते हैं वीवो की तरफ में, तो ये एक अपग्रेडेड मोबाइल और अपग्रेडेड कैमरा के साथ में आया है, जिसमें आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिलता है और 50 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो वीवो के फोटोज की क्लैरिटी के लिए कोई डाउट नहीं है, ऑब्वियसली फोटोज अच्छे आते हैं और खुल के आते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें अच्छे से ही दिखने वाली है। वीडियोग्राफी यहाँ पे भी आप 4K की रिकॉर्डिंग 30 FPS पे कर पाओगे, इसके प्राइमरी कैमरा और फ्रंट कैमरा के साथ में। तो फोटोज को लेके दोनों में ही कोई डाउट नहीं है। मोटरोला को ऑलरेडी यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो उनको इशू हुआ है कि उनके कैमरा का जो लेंस है वहां पे फॉग जमा हो रहा है, यानी कि कुछ धुंधला धुंधला सा जम रहा है। इसके लिए मैं कहूंगी कि आप डेफिनेटली सर्विस सेंटर में जाके इसे इन्फॉर्म करें आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है। वो ऑब्वियसली वहां पे जाके सारी चीजें सॉल्व भी हो जाएंगी। ये कुछ कभी कभी कुछ यूजर्स को इसी तरह के देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली सर्विस सेंटर में जाने से ये सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व भी हो जाते हैं। फिलहाल Vivo V60e में आपको IR ब्लास्टर NFC दोनों ही मिलता है, लेकिन 60 Pro में आपको NFC मिलता है, IR ब्लास्टर नहीं मिलता है। IR ब्लास्टर होना जरूरी है ताकि हम अपने होम अप्लायंसेस को अपने मोबाइल से ही ऑपरेट कर सके। यहाँ पे आपको मोटो A60 में वो सुविधा नहीं मिल रहा है, तो ये एक छोटी सी कमी अगर कहा जाए तो देख सकते हो। यहाँ पे ऑलराउंडर के तौर पे अगर देखा जाए तो Motorola A60 Pro ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और अच्छे फोटोज भी लेके आ रहा है, और Vivo V60e जो वहाँ पे भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपेयर टू द A60 Pro उतना नहीं है। तो यहाँ पे आपको फोटोज की क्लैरिटी अच्छे से देखने को मिलेगी। दोनों में ही चार्जर जो है बॉक्स में ही मिलेगा, तो आपको अलग से कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। AI फीचर्स दोनों में ही आपको मिलने वाले, किसी में ज्यादा तो किसी में कम, लेकिन बाकी चीजें भी मैटर करती हैं, इसलिए सिर्फ AI फीचर के पास में भागने से अच्छा है कि बाकी चीजों को भी आप ध्यान देके ही डिसीजन लीजिएगा। मैं हमेशा से सजेस्ट करूंगी, फोटोज की अगर देखना चाहते हो Vivo के साथ में आप जा सकते हैं, ऑलराउंडर देखना चाहते हैं या फोटोज के साथ में परफॉर्मेंस भी मैटर करता है, ऑब्वियसली A60 Pro के साथ में आप जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कौन सा मोबाइल लेना है और आपने क्या डिसाइड किया है ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।